Hello students, hello everyone. In this video, I will discuss about 4 programs. First program I will discuss to check the number is prime number or not, prime. And then to check the number is perfect number or not. And third program to print the factors of a number. And the fourth program to check whether the number is a composite number or not. These 4 programs I am going to discuss in this video. So without wasting your and my time, let's start with these programs. Okay. And let me tell you, all these 4 programs which I'm going to discuss in this video will have the same logic, common logic. Okay, so let's learn. Let's start. Here we have the first program. Write a program to accept a number and check whether that number is a prime number or not. Prime number or not. Okay. So consider what is the prime number, you know very well. The number which has only 2 factors. The number which has only 2 factors. For example, n equal to 5. So this is a prime number, as you know very well. N equal to 5 means the 5 has only 2 factors, 1 and 5. Okay. Another example I'm taking, n equal to 9. 9 is not a prime number because it has more than 2 factors. It has one more factor, 3 and 9. Other than 1 and 9, it has one more factor, that is what, 3. So this is not also this is not a prime number. Okay, so here we are going to discuss we are in this program, the logic which we are going to implement is we will count the number of digits. क्या करेंगे हम? number of digits count करेंगे. Okay, so यहाँ पे number of digits अगर 2 है तो वो नंबर प्राइम नंबर है, अदरवाइज वो प्राइम नंबर नहीं है. जैसे n की वैल्यू बात करें तो प्राइम फैक्टर क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टर? इफ यू से 3 इज द फैक्टर ऑफ 9, व्हाट डज इट मीन? इट मींस 9 इज डिविजिबल बाय 3. इसका मतलब यही हुआ कि 9 3 से डिविजिबल है. ओके, अगर हम कह रहे हैं कि 3 जो है 9 का फैक्टर है, इट मींस 9 जो है 3 से डिविजिबल है. डिविजिबल का मतलब अगर हम 9 को 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा. तो ये लॉजिक है हमें फैक्टर चेक करने का. हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे. ओके, सो प्रोग्राम से डिस्कस करते हैं. ये लॉजिक हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं. हम चेक करेंगे कि नंबर फैक्टर पर्टिकुलर नंबर फैक्टर है या नहीं. तो लेट्स स्टार्ट. क्लास नेम प्राइम रखा, ये सारी चीज समझ में आ रही है. सीधे यहाँ से आते हैं. कंसिडर करो हमने n की वैल्यू ली है 5. n की वैल्यू क्या ली है? 5. इट्स अ प्राइम नंबर एज यू नो वेरी वेल. और यू नो किसी भी नंबर का फैक्टर्स कहाँ से स्टार्ट होता है? किसी भी नंबर का फैक्टर स्टार्ट होता है 1 से और कहाँ तक जाता है? उस नंबर तक जाता है. मतलब 5 का फैक्टर 1 से 5 तक ही जाएगा. 9 है तो 1 से 9 तक ही जाएगा. 1 से स्टार्ट होता है. किसी भी नंबर का फैक्टर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से. और कहाँ तक जाता है? नंबर तक. तो यहाँ पे n की वैल्यू हमने क्या ली है? 5 ली है. और 1 से स्टार्ट इसलिए किया है क्योंकि किसी भी नंबर का फैक्टर 1 से स्टार्ट होता है. तो 1 से स्टार्ट होता है तो हम 1 से 2 से 3 से 4 से सबसे उसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे. और जिससे वो डिविजिबल हो जाएगा मतलब वो नंबर उसका क्या है? फैक्टर है. और फैक्टर है तो हम वहाँ पे काउंट करते जाएंगे. तो यहाँ पे हम इसमें इस प्रोग्राम में हम नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करेंगे. अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 है तो नंबर प्राइम नंबर है. सो लेट्स स्टार्ट. n इक्वल टू 5 हमने लिया और i की वैल्यू 1 से स्टार्ट करें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल i की वैल्यू 1 है तो हम नंबर को चेक करेंगे क्या 1 से डिविजिबल है क्या, या चेक करेंगे कि i की वैल्यू 1 है तो 1 n का फैक्टर है क्या. तो फैक्टर कैसे चेक करेंगे? देखो, n की वैल्यू 5 है और i की वैल्यू क्या है? 1 है. तो 5 मॉडुलस 1 क्या होगा? 0. 5 को 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा. 1 सबका फैक्टर होता है, जिसका कोई नहीं उसका 1. ओके, तो 1 सबका फैक्टर है. तो 5 मॉडुलस 1 अगर ये कंडीशन ट्रू होती है मतलब ये कि 5 जो है 1 से डिविजिबल है. मतलब ये कि 5 अगर 1 से डिविजिबल, इसका मतलब 1 क्या है? n का या 5 का फैक्टर है. समझ में आ रही बात? इस कंडीशन के ट्रू होने का क्या मतलब है? इस कंडीशन के ट्रू होने का मतलब है कि i की जो करंट वैल्यू है, जो भी i की वैल्यू है वो फैक्टर है. ओके, तभी नहीं रिमाइंडर 0 आएगा. तो इस समय i की वैल्यू क्या है? 1. तो हम 1 से चेक कर रहे हैं 1 से डिविजिबल है कि नहीं n. तो n डिविजिबल है तो कंडीशन ट्रू होगी. ट्रू होगी. ट्रू होने का मतलब ये है कि i की जो वैल्यू है ये n का फैक्टर है. इस पॉइंट पे ध्यान देना. यही कॉमन लॉजिक है जो हम नेक्स्ट 3 प्रोग्राम्स में यूज करने जा रहे हैं. ठीक, तो n की वैल्यू हो गई
5 मॉडुलस 1 कितना हो जाएगा, 0 होगा, कंडीशन ट्रू होगी तो f प्लस प्लस, हमें एक फैक्टर मिला तो हमने उसको काउंट कर लिया। देखो हमने f एक वेरिएबल ले रखा है, मैंने बताया प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि जब हमें काउंटिंग करनी होती है, कई कुछ काउंटिंग करनी होती है तो एक वेरिएबल, कोई भी एक वेरिएबल लेते हैं, उसकी वैल्यू किससे इनिशियलाइज करते हैं, 0 से। तो हमने एक वेरिएबल लिया है यहाँ पे, f की वैल्यू क्या है, 0। अब यहाँ पे f प्लस प्लस होगा, इस कंडीशन ट्रू होने पे f प्लस प्लस होगा तो f की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी। हमने काउंटिंग कर ली, 1 फैक्टर हमें मिला, हमने काउंट कर लिया। फिर क्लोजिंग से i प्लस प्लस होगा, i की वैल्यू होगी 2। तब 5 को 2 से मॉड्यूल करके चेक कर रहे हैं, अब 2 से उसकी डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, मतलब चेक कर रहे हैं कि 2 n का फैक्टर है कि नहीं। यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे हैं, एक्चुअली फैक्टर चेक कर रहे हैं, डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं। तो कंडीशन फॉल्स होगी तो f की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, फिर i की वैल्यू 3 होगी, 3 से भी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, फिर कंडीशन फॉल्स होगी। फिर i की वैल्यू 4 होगी तो 4 से भी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, फिर कंडीशन फॉल्स होगी, 4 के लिए भी कंडीशन फॉल्स होगी। फिर i की वैल्यू जब 5 होगी फाइनली, तो फिर ये कंडीशन अब 5 होगी तो फिर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। 5 मॉडुलस 5 का फैक्टर 5 होता है, 5 से 5 डिविजिबल है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो कंडीशन ट्रू होगी तो f की वैल्यू फिर से बढ़ेगी, जो +1 हुई थी अब वो 2 हो जाएगी। ठीक है, तो 2 बार हमें फैक्टर मिला, जब i की वैल्यू 1 हुई तभी कंडीशन ट्रू हुआ, जब i की वैल्यू 5 हुई तब कंडीशन ट्रू हुआ। 2 बार ये कंडीशन ट्रू हुआ, 2 बार f की वैल्यू बढ़ी, 2 फैक्टर्स हमें मिले, जब जब फैक्टर मिले तब तब f की वैल्यू हमने इंक्रीज कर दी। ठीक है, तो अब फाइनली अब जब i की वैल्यू 6 होगी यहाँ पे, ये कंडीशन अब लूप वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, फॉल्स होगी तो कंट्रोल लूप से बाहर आएगा। तो हमने देखा हमें f की वैल्यू क्या मिली, हमें 2 मिली, ये कंडीशन ट्रू है तो मैसेज प्रिंट होगा अ प्राइम नंबर। ओके, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हम लेते हैं n इक्वल टू 6, मान लेते हैं कि n की वैल्यू क्या है 6, सॉरी 9 है, सॉरी 9 लेके चलते हैं। तो n इक्वल टू क्या है 9। ठीक, यहाँ पे अब n की वैल्यू होगी 9। तो 9 आई की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होगी, 1 से, और एक हमने वेरिएबल ले रखा है f की वैल्यू 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, काउंटिंग करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से लेकर 9 तक सबसे डिवाइड करके चेक करेंगे, और जहां जब जब ये कंडीशन ट्रू होगी तब तब हम f की वैल्यू बढ़ा देंगे। तो जब i की वैल्यू 1 होगी ये कंडीशन ट्रू होगी, कंडीशन ट्रू होगी, 9 मॉडुलस 1, 1 से सब डिविजिबल होते हैं, तो f प्लस प्लस f की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, फिर यहाँ से वापस जाएगा, i की वैल्यू 2 होगी, 9 मॉडुलस 2 कंडीशन फॉल्स होगी, फिर i की वैल्यू 3 होगी, ऐसे ही सो ऑन। तो 9 मॉडुलस 3 क्या होगा, 0 होगा, 9 जो है 3 से डिविजिबल है, ये कंडीशन ट्रू होगी। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो फिर f की वैल्यू बढ़ेगी, 2 हो जाएगी। फिर i प्लस प्लस, आई की वैल्यू 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी, 6 होगी, 7 होगी, 8 होगी। सबके लिए कंडीशन क्या होती जाएगी, 4 5 6 7 8, सबके लिए कंडीशन फॉल्स होती जाएगी। अब स्किप कर रहे हैं, जब i की वैल्यू 9 होगी, फिर से फाइनली जब i की वैल्यू क्या होगी 9, जब i की वैल्यू क्या होगी 9 होगी, तो फिर ये कंडीशन ट्रू होगा, तो फिर से f की वैल्यू बढ़ेगी, f की वैल्यू 2 हो चुकी है, अब क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। फिर जब i की वैल्यू 10 होगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा। कंट्रोल लूप से बाहर आया तो इस बार ये कंडीशन 3 बार ट्रू हुई है, जब i की वैल्यू 1 हुई है तब, i की वैल्यू 3 हुई है तब, और i की वैल्यू जब 9 हुई है तब। ये तीनों फैक्टर्स हैं इस नंबर के, n के, 9 के। ठीक है, तो 1 से डिविजिबल था, 3 से डिविजिबल था, 9 से डिविजिबल था, मतलब तीनों इसके फैक्टर्स थे, तो ये कंडीशन ट्रू हुई है, 3 बार f की वैल्यू बढ़ी है। यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए, 3 हो गए, इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। तो जब i की वैल्यू 10 होगी ये कंडीशन फॉल्स होगा, कंट्रोल लूप से बाहर आएगा, तो ये कंडीशन इस बार फॉल्स हो जाएगी, f की वैल्यू 3 है तो प्रिंट होगा नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, तो मेन लॉजिक यही है कि अगर तुम्हें फैक्टर से डीलिंग करनी है, किसी नंबर के फैक्टर्स के साथ कोई डीलिंग करनी है किसी प्रोग्राम में, तो लूप 1 से नंबर तक चलाना होगा, क्योंकि किसी भी नंबर का फैक्टर 1 से स्टार्ट होता है और नंबर तक जाता है। और ये जो कंडीशन है ये डिविजिबिलिटी चेक करने वाली कंडीशन है, या कह सकते हो फैक्टर चेक करने वाली कंडीशन है। यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि n का फैक्टर i है कि नहीं, i whether here we are checking whether the value of i is a factor of n or not। अगर फैक्टर होगा तो डिविजिबल होगा, डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, तो यही कंडीशन है, और इस कंडीशन के ट्रू होने का क्या मतलब है, इस कंडीशन के ट्रू होने का क्या मतलब है, इस कंडीशन के ट्रू होने का मतलब है कि i n का फैक्टर है। ठीक है, इसी पर इम्फेसिस कर रहे हैं, यही कॉमन लॉजिक है, ये 2 लाइन का लॉजिक है कॉमन, जो हम नेक्स्ट 3 प्रोग्राम्स में भी यूज करेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये, अगर फैक्टर्स के साथ डीलिंग करनी है तो ये लॉजिक रहेगा यहाँ तक। उसका यहाँ पे हमें काउंट करना था, कहीं सम करना होगा, कहीं कुछ करना होगा, कहीं कुछ करना होगा।
तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वी आर गोइंग टू चेक अ नंबर इज परफेक्ट नंबर और नॉट। सी लेट्स सी दिस प्रोग्राम आल्सो। व्हाट इज परफेक्ट नंबर? If sum of factors excluding the number is equal to the number, for example n equal to 6, तो 6 को छोड़ के, excluding the number का मतलब 6 अगर है तो उसको छोड़ के उसके फैक्टर्स क्या होंगे? 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे। इनका सम ऑफ फैक्टर्स अगर नंबर के अगर इक्वल हो तो परफेक्ट नंबर है। जैसे 28 का 28 को छोड़ के बाकी फैक्टर्स का सम, 28 भी तो 28 का फैक्टर होगा, उसको छोड़ना है। तो 28 को छोड़ के बाकी 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 7 होगा, 14 होगा, इन सब का सम नंबर के इक्वल है। तो ये भी क्या है? परफेक्ट नंबर। मतलब सम ऑफ फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग द नंबर इज इक्वल टू द नंबर, देन इट इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। तो इस प्रोग्राम में हमें क्या करना है? फैक्टर्स को काउंट नहीं करना, फैक्टर्स का सम करना। ठीक है, तो कॉमन लॉजिक है, इसमें पूरा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बात वही है। अब देख सकते हो तुम लोग, वही यहाँ तक वही सेम लाइन हमने लिखा है। और यहाँ सम करना है तो ये पता है कि हम क्या लेते हैं? एक वेरिएबल लेते हैं जिसकी इनिशियल वैल्यू हम 0 से स्टार्ट करते हैं। इसे हमने एक प्रोग्राम बताया है सम का, 2 प्रोग्राम बताया है सम कैसे करते हैं। तो जब भी कहीं कोई कुछ सम भी करना होता है तो एक वेरिएबल लेते हैं जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या रखते हैं? हम 0 रखते हैं। और यहाँ पे देखो, अब जैसे आई की वैल्यू हम ले लेते हैं, एन की वैल्यू हम ले लेते हैं 6। आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी? 1 से स्टार्ट होगी। तो जब आई की वैल्यू 1 होगी तो कंडीशन ट्रू होगा, कंडीशन ट्रू होगा। सेम लॉजिक है, देखो बस ये लाइन चेंज हुई है, यहाँ पे हम आई को सम कर दे रहे हैं। मैंने बताया ना कि इस कंडीशन के ट्रू होने का क्या मतलब है? इस कंडीशन के ट्रू होने का मतलब है आई एन का फैक्टर है, तो यहाँ पे फैक्टर्स का क्या करना है? सम करना है। और देखो हमने यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है, यहाँ पे हमने इक्वल टू नहीं लगाया। इक्वल टू क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हमें एन को एक्सक्लूड करना है। एन की वैल्यू 6 है तो 6 को नहीं चेक करना, 1 से लेके 5 तक ही चेक करना है। तो देखते हैं, एन की वैल्यू यहाँ पे 6 है, जब आई की वैल्यू 1 होगी तो कंडीशन ट्रू होगी। तो सम 0 है और आई कितना है? 1 है। तो 0 + 1 कितना हो जाएगा? 1, और सम में स्टोर हो जाएगा, तो सम की वैल्यू हो गई 1। पहला फैक्टर ऐड हो गया। फिर अब आई प्लस प्लस, अब आई की वैल्यू होगी 2, तो 6 मॉडुलस 2, फिर कंडीशन ट्रू होगी, 2 भी फैक्टर है। तो सम की वैल्यू क्या हो चुकी है? 1 हो चुकी है। देखो यहाँ पे सम की वैल्यू 1 हो चुकी है, उसमें क्या ऐड हो जाएगा? 2। अब 2 भी ऐड हो गया, 1 ऐड हो गया, 2 ऐड हो गया, तो 1 + 2 कितना होगा? 3, और सम में स्टोर हो जाएगा, तो सम की वैल्यू हो जाएगी 3। फिर आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू फिर 3 होगी। जब 3 होगी तो 6 मॉडुलस 3, फिर कंडीशन ट्रू हो गई। 3 भी 6 का फैक्टर है, तो कंडीशन ट्रू होगी। 6 3 से डिविजिबल है, कंडीशन ट्रू होगी। तो सम की ऑलरेडी वैल्यू कितनी है? 3 है, और आई की वैल्यू भी क्या है? 3 है। तो 3 + 6 कितना हो गया? 6, और सम में स्टोर हो गया, मतलब 3 भी ऐड हो गया। देखो लास्ट में क्या ऐड हो रहा है? 3 ऐड हो रहा है। तो 3 + 3 कितना हो गया? 6। ओके, तो फैक्टर सम हो गया। अब आई की वैल्यू 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, सॉरी आई की वैल्यू 4 होगी, कंडीशन फॉल्स होगा, सम नहीं होगा। आई की वैल्यू 5 होगी, फिर ये कंडीशन फॉल्स होगी, 5 भी फैक्टर नहीं है। जब आई की वैल्यू 6 होगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इक्वल टू हमने यहाँ पे नहीं दिया, नंबर को एक्सक्लूड करना था, इक्वल टू नहीं दिया, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा। तो लूप से कंट्रोल बाहर आया तो हमारे पास सम में क्या स्टोर्ड है? 6, 1 + 2 + 3 स्टोर्ड है, सम ऑफ फैक्टर्स स्टोर्ड है। अब इसको चेक करेंगे कि वो नंबर के इक्वल है कि नहीं। तो अगर सम की वैल्यू अगर नंबर के इक्वल है तो इट्स अ परफेक्ट नंबर। तो यहाँ पे क्या था? लॉजिक वही है, सेम लॉजिक है, बस यहाँ पर डिफरेंस ये आया है कि हमने काउंटिंग नहीं की है, फैक्टर्स का सम कर लिया। इस कंडीशन के ट्रू होने का मतलब आई फैक्टर है तो फैक्टर्स को हम जोड़ते चले गए, और नंबर को एक्सक्लूड करना था, हमने यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाया। ठीक है, अगर सम ऑफ फैक्टर्स अगर नंबर के इक्वल है तो परफेक्ट नंबर है, नहीं तो परफेक्ट नंबर नहीं है। तो ये लॉजिक था। तीसरा क्वेश्चन सेम लॉजिक पे बेस्ड है। नंबर को चेक करना है कि वो सॉरी, नंबर ऑफ फैक्टर्स, प्रिंट द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर। प्रिंट ऑफ फैक्टर्स, नॉट नंबर ऑफ फैक्टर्स, प्रिंट ऑफ फैक्टर्स, हमें फैक्टर्स को प्रिंट करना। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर इनपुट हम 9 देते हैं तो आउटपुट आना चाहिए 9 का फैक्टर्स क्या क्या होगा? 1 होगा, 3 होगा, 9 होगा, ये आउटपुट आना चाहिए मैसेज के साथ, फैक्टर्स ऑफ 9 = 1 3 9। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? फैक्टर्स को प्रिंट करना है। पहले प्रोग्राम में हमने फैक्टर्स की काउंटिंग की है, प्लस प्लस कर ली, जब जब फैक्टर मिला हमने काउंटिंग कर ली। दूसरे प्रोग्राम में क्या किया हमने? फैक्टर्स जब जब फैक्टर मिला है, जब जब
तब हमने इसको सम कर लिया, फैक्टर्स का सम कर लिया। यहाँ क्या करना है, फैक्टर्स को प्रिंट कर देना। तो प्रिंट करने के लिए क्या यूज करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिंपल सा प्रोग्राम है। सब देखो वही कॉमन लॉजिक, फिर से 1 से स्टार्ट करेंगे, n तक जाएंगे, यहाँ पे इक्वल टू लेना है, नंबर भी लेना है, ठीक है। तो n की वैल्यू जब 9 होगी, तो जब i की वैल्यू 1 होगी, i की वैल्यू क्या होगी, जब 1 होगी, ये कंडीशन ट्रू होगा। कंडीशन ट्रू होगा तो 1, अब इस कंडीशन के ट्रू होने का क्या मतलब, बार बार हम इसी बात पे इम्फेसिस कर रहे हैं। इस कंडीशन के ट्रू होने का मतलब i फैक्टर है, n का फैक्टर है, तो हमें फैक्टर से प्रिंट करना है ना। तो देखो लूप चलने से पहले, ध्यान दो, लूप चलने से पहले, लूप से पहले हमने यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट किया है, क्या प्रिंट होगा, फैक्टर्स ऑफ, ये मैसेज प्रिंट होगा, जो भी डबल कोट में लिखते हैं एज प्रिंट होता है। उसके बाद यहाँ पे n वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी, जो कि हमने 9 लिया है मान लो। उसके बाद इक्वल टू प्रिंट हो जाएगा, ये मैसेज पहले ही प्रिंट हो जाएगा एक बार। फिर लूप से बाहर, सॉरी, उसके बाद लूप स्टार्ट होगा, आई की वैल्यू 1 होगी और n की वैल्यू निकाले रखिए 9, तो 1 जब होगा तो कंडीशन ट्रू होगा। तो कंडीशन ट्रू होने का मतलब ये i फैक्टर है, तो i को प्रिंट कर दिया। इस कंडीशन के ट्रू होने का मतलब i n का फैक्टर है, और यहाँ पे क्या करना है, फैक्टर्स को प्रिंट करना है, तो हम प्रिंट कर दे रहे हैं। तो i की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर लाइन चेंज हो जाएगी, फिर यहाँ से वापस i प्लस प्लस, i की वैल्यू होगी 2, ये कंडीशन फॉल्स होगी, फिर i की वैल्यू होगी 3, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। 9 मॉडल्स 3 0 होगा, फिर से फैक्टर मिला, तो i की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। i की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 प्रिंट हो जाएगा नेक्स्ट लाइन में। फिर i की वैल्यू 4 5 6 7 8, सबके लिए कंडीशन फॉल्स होती जाएगी। जब i की वैल्यू फाइनली 9 होगी, i की वैल्यू क्या होगी, जब 9 होगी, तो फिर 9 मॉडल्स 9, फिर कंडीशन ट्रू होगी। इस कंडीशन के ट्रू होने का मतलब i फैक्टर है, तो फिर i को प्रिंट कर दिया। i की वैल्यू कितनी है, 9। अब वैसे जब i की वैल्यू 10 होगी, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स होगी, कंट्रोल लूप से बाहर आएगा। तो देख सकते हो हमने फैक्टर्स को प्रिंट कर दिया। इस कंडीशन के ट्रू होने का क्या मतलब था, i फैक्टर है, तो फैक्टर्स इन्हें प्रिंट करना है, तो हमने फैक्टर्स को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। सिंपल, बस समझ में आ गई। तो ये था फैक्टर्स ऑफ, to print the factors of a given number, okay, given integer. A class program, write a program to accept a number and check whether that number is a composite number or not. Composite number क्या होते हैं, जो number, the numbers which have more than 2 factors, the numbers which have more than 2 factors are called composite number, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने नंबर इनपुट लिया, मान लो n की वैल्यू हमने इनपुट ली 12, तो 12 के कितने फैक्टर्स होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 12 होगा, 1 2 3 4 5 6, जो भी है। तो देखो पूरा लॉजिक प्राइम नंबर वाला ही है, पूरा प्राइम नंबर वाला लॉजिक है, देख सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फैक्टर्स काउंट कर रहे हैं, सेम प्राइम नंबर वाला प्रोग्राम है, बस प्राइम नंबर वाले प्रोग्राम ने हमने लिखा है, यहाँ भी क्या कर रहे हैं, फैक्टर्स काउंट कर रहे हैं। वहाँ पे हमने f इक्वल टू 2 लिखा है, बस उसकी जगह पे यहाँ पे लिख देना है f इज ग्रेटर देन 2, मतलब द नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज्यादा इसका फैक्टर होगा, वो कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर वाले प्रोग्राम में जो f इक्वल टू 2 था, उसकी जगह पे बस ये कंडीशन है f इज ग्रेटर देन 2, बाकी सब पूरा प्रोग्राम वही है। और इंस्टेड ऑफ प्राइम नंबर हियर वी आर राइटिंग कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो चारों प्रोग्राम में हमने एक ही लॉजिक यूज किया है, फैक्टर्स को चेक करने का। किसी भी नंबर का फैक्टर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, तो हमने लूप 1 से स्टार्ट किया। कहाँ तक जाता है, n तक जाता है, तो n तक गए हैं, और उस नंबर को उस i की वैल्यू से मॉड्यूल करके देख रहे हैं, अगर डिविजिबल है इसका मतलब फैक्टर है। तो ये कॉमन लॉजिक हमने हर प्रोग्राम में यूज किया है। तो वही बात बार बार हम बोलेंगे कि सिर्फ प्रोग्राम मत, डोंट ट्राई टू लर्न द प्रोग्राम रटने की कोशिश मत करो, लॉजिक सीखो। तो लॉजिक या टेक्निक जो बता रहे हैं वो प्रोग्राम किसी भी नया प्रोग्राम में जरूरत पड़ेगी तो उसको यूज करना सीखो, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर हम कुछ और प्रोग्राम्स के साथ आएंगे। तब तक के लिए प्लीज वॉच दिस वीडियो केयरफुली, इफ एनी डाउट प्लीज आस्क थ्रू कमेंट सेक्शन। Thank you for this video, this much only. Thank you. Bye bye. Bye to all.